नेक्स्ट हमारे पास था मीटियोर्स। मीटियोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि जब एस्टेरॉइड अर्थ की अपर लेयर में एंटर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। अब ये छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में टूट जाते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मीटियोर जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे, बहुत हाई स्पीड के साथ एंटर होंगे, लेकिन वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज और फ्रिक्शन यानी कि बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये वहाँ पे जल जाएंगे। लेकिन कुछ पीसेज ऐसे होंगे जो नहीं जलेंगे और आके ग्राउंड पे गिरेंगे। अब ग्राउंड पे गिरने से पहले हम उन्हें क्या कहेंगे, मीटियोराइट्स कहेंगे, ठीक है। जब वो ग्राउंड पे गिरेंगे तो वो इतने हार्मफुल होंगे कि ग्राउंड पे आके वो क्या कर देंगे, बड़े बड़े होल्स कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मीटियोर्स। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं मीटियोर्स की, स्टोनी, आयरन एंड स्टोनी आयरन। अब स्टोनी में आपके पास जो मीटियोर्स हैं उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से आते हैं, एस्टेरॉइड की आउटर क्रस्ट से आते हैं, ठीक है, आउटर लेयर से। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन। अब आयरन आपके पास क्या है, इनमें निकल और कोबाल्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और ये इनर पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड से आते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे जो प्लैनेट्स तबाह हो जाते हैं जब वो टूटते हैं तो वो क्या बन के आते हैं, आयरन मीटियोर्स बन के आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है स्टोनी आयरन। अब स्टोनी आयरन रॉक और मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब ये मीटियोर, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन और निकल, और ये बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। आगे आपके पास आ जाता है टॉपिक कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या हैं कि ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि आइस, रॉक और फ्रोज़न डस्ट से मिलकर बनी हुई हैं, जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। अब कॉमेट्स एक बॉल है, ठीक है, डस्ट और गैस से बनी हुई। जब ये सन के करीब बिल्कुल पहुंच जाते हैं रिवॉल्व करते हुए तो ये अपनी एक ग्लोइंग हेड और टेल शो कर देते हैं। जब ये सही गर्म हो जाते हैं तो गर्म होकर ये अपनी हेड और टेल शो कर देते हैं, लाइक दिस। उसके बाद आपके पास है हैले कॉमेट। हैले कॉमेट एक सोलर सिस्टम का वेल नॉन कॉमेट है, ठीक है। इसका नाम किसने रखा था, एडमंड हैले ने रखा था, ठीक है। अब शुरू में इस कॉमेट को बुराई का एक साइन कहा जाता था, लेकिन जो एडमंड हैले था वो इस बात पे यकीन नहीं करता था, ठीक है, ऐसी सुपरस्टिशंस पे यकीन नहीं करता था। उसने क्या किया कि इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी 1531, 1607 और 1682 में। अब जब उसने क्या किया कि 1705 में उसने कहा, अप्रोक्सीमेशन दी कि 1705 में ये कॉमेट आया है और अब ये 75 ईयर्स के बाद दोबारा से ज़मीन पे आएगा, ठीक है। लेकिन उसकी प्रेडिक्शन सच भी हुई थी, लोगों ने 1758 में उसको देखा भी था, लेकिन उस टाइम तक एडमंड हैले ज़िंदा नहीं था, ठीक है। जो हैले कॉमेट है वो किससे मिलके बना हुआ है, रॉक और आइस से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ये राउंड नहीं है, ये एलिप्टिकल शेप में है, ठीक है, थोड़ा ओवल शेप में है। कह रहे हैं कि जब कॉमेट नेपच्यून के करीब पहुंचता है तो इसकी स्पीड आहिस्ता हो जाती है और ये एक्ट करता है लाइक अ पीस ऑफ रॉक व्हेन इट रीचेज द फर्दर एंड। लेकिन जब ये इसके एंड पे पहुंचता है, ठीक है, तो ये हमारे सोलर सिस्टम में गिर जाता है। उसके बाद जब ये सन के करीब पहुंचता है इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और हैले कॉमेट अपनी टेल शो कर देता है और उसके बाद ये सन के करीब पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कि जब बिकॉज ऑफ इट्स एलिप्टिकल पाथ, जब ये अपने एलिप्टिकल पाथ पे होता है तो ये 75 ईयर्स लेता है दोबारा एक कॉर्नर से दूसरे उसी कॉर्नर पे वापस आने के लिए, ठीक है। अब चाइनीज़ ने इस पैसेज को रिकॉर्ड किया था, हैले कॉमेट के पैसेज को रिकॉर्ड किया था 239 BCE में, ठीक है। और आखिरी बार ये 1986 में देखा गया और अब ये 75 ईयर्स बाद नज़र आएगा, यानी कि कब नज़र आएगा, 2061 में एक नाइट स्काई में, ये नाइट स्काई होगी, क्लियरली नाइट होगी, उसमें ये अर्थ पे नज़र आएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज स्पेस, व्हाट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट इन स्पेस, व्हाट इज मीटियोर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मीटियोर्स आर प्रेजेंट इन स्पेस, व्हाट इज एन एस्टेरॉइड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड एंड कॉमेट, ऑल आर प्रेजेंट इन अवर टुडेज लेक्चर। आपने ये तमाम क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू।